हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जिसको हम कहते हैं क्या, पॉलिश स्ट्रिंग्स। एग्जैक्टली यही चीज पॉलिश नोटेशन भी कहलाती है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एज अ व्हाट, पॉलिश स्ट्रिंग्स। अब ये क्या होता है, क्यों इसको यूज करते हैं और क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो स्टैक होता है वो किस लिए यूज किया जाता है। तो स्टैक जो होता है वो मैंने बस आपको डेफिनेशन बता दिया था, स्टैक के वर्किंग कल्चर को बता दिया था कि वो कैसे एग्जैक्टली काम करता है, कि एक के ऊपर दूसरे प्लेट्स होते हैं, दूसरे के ऊपर तीसरे प्लेट्स, ऐसे ही प्लेट्स होते हैं, और जो सबसे लास्ट वाला प्लेट होता है वो सबसे पहले निकाला जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने कम ये जान लिया कि स्टैक क्या होता है, क्यों इसे यूज करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली क्या यूज है, स्टैक को एग्जैक्टली किस पर्पस से यूज किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे स्टैक का। वो होता है किसी भी एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन। यानी जो भी आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं, उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए जिस मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है, स्टैक मैकेनिज्म कहलाता है। अब आप कहेंगे सर ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन क्या होता है, ये बता दीजिए। तो देखिए, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपसे बोलूं कि a जो है वो 5 है और b जो है वो 10 है, परफेक्ट, आप कहेंगे कि मैं कहता हूं a प्लस बी निकालिए, बड़े आराम से आप निकाल देंगे 5 प्लस 10 इक्वल टू व्हाट, 15, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे कुछ ये बोलता हूं कि चलिए आप मुझे ये निकाल के दिखाइए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से। या फिर मैं आपको ये बोलता हूं चलिए आप मुझे ये दिखाइए 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो आप मुझे बताइए, मैं चलिए इस एग्जांपल को नहीं लेता, मैं आसान इस एग्जांपल को लेता हूं। जस्ट यहां देखिए, टू ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस है और एक डिवाइड बाई है। आपके पास आपका कॉमन सेंस है, आपको पढ़ाया गया है कि आपको जब भी मल्टीपल साइंस मिले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, आपको बॉडमास का रूल फॉलो कर लेना है। ठीक है, ये बॉडमास का रूल जो है वो हम फॉलो कर लेंगे, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये जो है हम फॉलो कर लेंगे, जिसके तहत हम पहले 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमें 5 मिलेगा, और फिर देन 5 प्लस 5 करेंगे तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, राइट। मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि किस ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस है, जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब मुझे एक बात आप ये बताइए, कंप्यूटर को क्या पता कि इस दोनों ऑपरेंड में से किसका जो है वो प्रेसिडेंस हाई है, किसका प्रेसिडेंस लो है, उसे नहीं पता। तो उसे पता कराया जाता है, उसे हम बताते हैं कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन ऐसा मिले जिसमें मल्टीपल साइंस अवेलेबल हो, तो किस साइन का काम आप पहले करेंगे, किस साइन का काम आप बाद में करेंगे। और यही जो हम उससे बताते हैं, किसका यूज करके बताते हैं, पॉलिश नोटेशन का। और पॉलिश नोटेशन यानी पॉलिश स्ट्रिंग्स, और ये पॉलिश स्ट्रिंग्स जो है वो कंप्लीटली जो है आगे चल के जो वर्क करेगा वो करेगा किसके पैटर्न पे काम, आपके स्टैक के काम, मतलब पैटर्न पे वर्क करेगा। इसमें अब क्या होता है, देखिए स्टैक में बेसिकली पॉलिश स्ट्रिंग्स की बात करें, ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस तरीके का इजाद किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉलिश नोटेशन की जहां तक बात करते हैं वो 3 तरह के होते हैं। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन। मतलब ये क्या है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वो है क्या, तो ये एग्जैक्टली है कि किसी भी एक्सप्रेशन को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को 3 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। पहला कहलाता है इनफिक्स एक्सप्रेशन, दूसरा कहलाता है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, और तीसरा और लास्ट कहलाता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, राइट। जो थर्ड होगा हमारा वो क्या होगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स। ओके, तो मतलब आप शॉर्ट में चाहें तो इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स भी कह सकते हैं। यानी किसी भी अलजेब्रिक और मैथमेटिकल इक्वेशंस को, एक्सप्रेशंस को 3 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया इनफिक्स, सेकंड हो गया प्रीफिक्स, थर्ड हो गया पोस्टफिक्स। इनफिक्स बड़ा आसान सा है, यही हम नॉर्मल जब हम मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हम इसी को यूज करते हैं।
और वो क्या होता है a प्लस बी। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हैं जिसमें जो हमारा ऑपरेटर है, ध्यान से सुनिएगा, हम अगर कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से लिखते हैं जिसमें हमारा जो ऑपरेटर है वो हमारे ऑपरेंड्स के बीच में है। अब आप कहेंगे सर ऑपरेटर और ऑपरेंड्स क्या होता है, तो मान लीजिए आपने लिखा a प्लस बी, तो देखिए ये a और b यहाँ पे क्या होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड वो होते हैं जिन पे वर्क को परफॉर्म करना होता है, ऑपरेटर वो होता है जो वर्क परफॉर्म होता है। जैसे कि a और b पर जो है वो एग्जैक्टली क्या काम परफॉर्म होने वाला है, तो a और b पे जो है वो प्लस का है, तो ये प्लस क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया, और वर्क जो परफॉर्म हो रहा है a एंड b पे वो क्या हो गया, ऑपरेंड पे हो गया। ठीक है, तो उसे ऑपरेंड कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आया कि इनफिक्स एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे ऑपरेंड्स जो होते हैं उनके बीच में ऑपरेटर एग्जिस्ट करता है। यही वो तो तरीका है जो हम यूजुअली लिखते हैं। हम हमेशा ऐसे लिखते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई डी, हम ऐसे लिखते हैं हमेशा। ठीक है, देखिए हमेशा बीच में ही है। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉर्मल, दैट इज इनफिक्स एक्सप्रेशन। दूसरा जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, प्री मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर प्री की हिंदी आप निकालेंगे तो प्री की हिंदी होती है पहले, तो पहले कर देंगे। तो अगर हम इसको हम लिख दें प्लस ए बी, तो देखिए ये प्लस साइन जो है ये ऑपरेंड के पहले आ गया, इसलिए इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे प्रीफिक्स। और ठीक इसी तरह पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो मतलब क्या हुआ ए बी प्लस अगर हम लिख देंगे तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन हो गया किसमें, पोस्टफिक्स में हो गया। तो इस तीन तरीके को आपको पढ़ना है कि ये तीनों क्या होते हैं, मैंने आपको डिफाइन कर दिया तीनों क्या होता है। अब हमें क्या पढ़ना है, जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं वो ये आते हैं कि आपको इनफिक्स ऑपरेशन मतलब एक्सप्रेशन दिया होगा, उस इनफिक्स को आपको पोस्टफिक्स में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। अब आप कहेंगे सर इनफिक्स टू प्रीफिक्स तो वही तो आ सकता है, हालांकि ऐसा यूजुअली नहीं होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने में डालेंगे वही सेम चीज जो है वो इनफिक्स टू प्रीफिक्स में भी आप डाल सकते हैं। एग्जैक्टली सेम वे होता है, थोड़ा सा चेंज है वो मैं बता दूंगा। तो हमें जो भी पहला काम करना है वो करना है कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू विच वन, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है इसमें वो ये पढ़ना है कि हाउ टू कन्वर्ट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो उसका कुछ रूल होता है, उस रूल को आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ा रूल नहीं होता है, बिल्कुल वही रूल होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एडिशनल बताऊंगा। वो ये बताऊंगा कि ध्यान रखिएगा, आप जो बॉडमास के रूल को फॉलो करते हैं वो फॉलो कीजिए, बिल्कुल सही है। उसके मतलब इसमें थोड़ा सा जो मैं चेंजेस करूंगा वो क्या होगा कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पैरेंथेसिस का काम होता है, फिर एक्सपोनेंशियंस का काम हो जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हालांकि यहां पे इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा आपको सिंबल। ठीक है, उसके बाद जो काम होगा वो देखिए मल्टीप्लाई का और डिवाइड का होगा, उसके बाद माइनस और प्लस का होगा। मतलब इसका प्रेसिडेंस सबसे ऊपर टॉप में, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियल, उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई डिवाइड और यहाँ पे माइनस और प्लस। आपने आज तक यही पढ़ा होगा, हमेशा आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड में डिवाइड का ज्यादा होता है पावर, और मतलब कि बॉडमास रूल में भी आप देखेंगे तो डिवाइड पहले है देन मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन एग्जैक्टली क्या है, आप अपने मैथ्स के टीचर से जरूर पूछिएगा, होता क्या है, मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम होती है, माइनस और प्लस की भी प्रायोरिटी बिल्कुल सेम होती है। सिर्फ आपको यह ध्यान में रखना है कि जब आप एक्सप्रेशन में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो भी पहले मिल जाए, अगर मल्टीप्लाई पहले मिलेगा तो पहले मल्टीप्लाई का काम हो जाएगा, डिवाइड बाई का काम पहले मिलेगा तो पहले डिवाइड बाई का काम हो जाएगा। मतलब जैसे सपोज कीजिए मैं लिखता हूं 2 into 10/5। अब आप कहेंगे कि सर ये जो है पहले इसका काम होना चाहिए, तो चलिए आपकी बात में मान के पहले इसका काम करता हूं। अगर आप मैथ्स की भाषा में बोल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाइड का और डिवाइड का दोनों का बिल्कुल सेम है, तो 2 into 10 डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो अब देखिए मैं कह रहा हूं सेम है और लेफ्ट टू राइट में जो भी पहले आ गया आप उसका काम कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई बाई और डिवाइड का दोनों का सेम था, तो पहले मल्टीप्लाई आया तो मैंने 2 10 या 20 कर लिया, और 20/5 कितना हो गया 4। देखिए तो इसमें भी 4 आया, ऐसे भी 4 आया, कहां आंसर में फर्क पड़ा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है कि ये डिवाइड ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, मल्टीप्लाई बाई कम रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की प्रायोरिटी बिल्कुल सेम होती है। जो भी लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पहले मिलेगा आप उसका काम पहले परफॉर्म
कर देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे आप इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि ये अगर आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो कैसे आप इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का पहले एक बार छोटा सा रूल जान जाइए। ये तो आपको याद करना ही करना है जो प्रेसिडेंस है। उसके बाद ये भी करना है कि जो ऑपरेटर होता है वो उठ के लास्ट में चला जाता है, ऐड हो जाता है किसमें, पोस्टफिक्स में। और यही ऑपरेटर जो है वो उठ के शुरू में आ जाता है किसमें, प्रीफिक्स में। मतलब अगर वो लास्ट में ऐड होता है तो उसको हम लोग कह देते हैं पोस्टफिक्स, और अगर वही शुरू में ऐड हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रीफिक्स। दोनों का बस यही चेंज होता है। तो मतलब क्या हुआ, अब आइए अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसे हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। ऑब्वियसली ब्रैकेट है, फिर मल्टीप्लाइड बाय है और डिवाइड बाय है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट का काम करेंगे, ये तो रूल ही होता है। तो ब्रैकेट का काम करेंगे तो यहाँ a है और b है और ऑपरेटर क्या है, प्लस है। तो आप इसको करेंगे क्या, ए बी, और प्लस को ले जाएंगे बाद में। क्यों, क्योंकि आपको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो पोस्टफिक्स में जो ऑपरेटर होता है उसको लास्ट में लेके चले जाते हैं। अब ये ए बी प्लस जो है वो एक टर्म बन गया है। एक टर्म मतलब क्या, वो वन टर्म। इट इज कंसिडर्ड एज वन टर्म। क्यों, क्योंकि अगर आप 2 + 3 कर देते हैं तो 2 + 3 बनता है जो वो क्या बन जाता है, 5 बन जाता है। और 5 दो टर्म तो नहीं है, 3 टर्म तो नहीं है। दिखने में आपको दिख रहा है कि a है, b है और प्लस है, जबकि एग्जैक्टली ये एक टर्म बन जाता है। जैसे कि 5 एक टर्म बनता है, वन टर्म। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाइड बाय c है, डिवाइड बाय d है। तो ये ऑलरेडी काम हो चुका है। बचा है मेरा मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइड बाय। देखिए मैंने आपको बताया दोनों का प्रेसिडेंस सेम है। दोनों में से किसका काम आप पहले करेंगे। तो जो पहले लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पहले कौन मिला, मुझे यहाँ मल्टीप्लाई मिला, तो पहले हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो जब हम पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो ये मेरा एक टर्म है ना, और एक टर्म ये है। मतलब ये मेरा पहला ऑपरेंड, ये मेरा दूसरा ऑपरेंड और ये ऑपरेटर। तो क्या होगा, ए बी प्लस और ये हो जाएगा सी और मल्टीप्लाइड बाई इसके बाद चला जाएगा। और ये टोटल अब एक टर्म हो गया, वन टर्म। ये बहुत समझ लीजिए, मतलब जब ये एक टर्म बन जाते हैं तो ये एक ही साथ उठ के कहीं भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए बी प्लस था, इसलिए एक साथ ए बी प्लस आया, फिर सी आया और तब ये मल्टीप्लाई उठ के बाद में चला गया। अब होता है डिवाइड बाई डी। तो अब क्या एक ही बचा हुआ ना, सिर्फ डिवाइड बाई। तो ये टोटल एक टर्म हुआ और एक टर्म ये हुआ। अब आप क्या करेंगे, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी और ये डिवाइड में चला गया लास्ट में। ये है आपका एक्सप्रेशन जो पहले था इनफिक्स में, आपने उसे कन्वर्ट कर दिया किसमें, पोस्टफिक्स में। अब आपको पता कैसे चलेगा, तो देखिए इनफिक्स अगर आपको कोई एक्सप्रेशन ये वाला एक्सप्रेशन दे दे और बोले बताइए ये इनफिक्स में है, प्रीफिक्स में है, पोस्टफिक्स में है, बस ये देख लीजिए कि क्या सारे के सारे ऑपरेटर्स अंदर ही अंदर है ना, हाँ अंदर ही अंदर है तो इनफिक्स है। इसमें देखिए सारे के सारे ऑपरेटर्स अंदर है नहीं, एक तो बाहर भी है, देखिए डी के बाहर भी चला गया तो यानी पोस्टफिक्स हो गया। अगर कोई पहले होता तो वो क्या होता, प्रीफिक्स हो जाता। तो ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। चलिए और एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा सेकेंड एग्जांपल है वो काफी अच्छा एग्जांपल है क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलने वाले हैं और चलिए इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला रूल ब्रैकेट को सॉल्व करने का होता है, आपको पता है, ठीक है। तो ब्रैकेट का सॉल्व करने का रूल तो है, तो देखिए ये एक आउटर ब्रैकेट है और ये आउटर ब्रैकेट क्लोज है और ये इनर ब्रैकेट है। मतलब सबसे पहले हमारा काम इसका होगा, तो ये आउटर ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो इनर ब्रैकेट है उसका काम होगा, तो ए और बी है और प्लस बाद में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ए बी प्लस और ये हो जाएगा एक टर्म, राइट। ये कंप्लीट वन टर्म हो गया। अब आइए उसके बाद जो भी चीजें हैं बिल्कुल वैसे ही लिखते चले जाइए। एक बार में कोशिश कीजिएगा एक ही चीज को आप करें, क्योंकि अगर मल्टीपल चीजों को करेंगे तो गड़बड़ हो जाता है यूजुअली स्टूडेंट से। अब आपका एक टर्म ये है। अब देखिए क्या क्या इसमें है जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई का साइन है, डिवाइड है, प्लस है और टू दी पावर यहाँ पे है, तो ये एक्सपोनेंशियल का साइन है, इसका मतलब ये काम सबसे पहले होगा। अभी ब्रैकेट के अंदर ही ये सारे हैं, तो लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी जो सबसे पहला काम होगा वो इसका होगा। तो अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, तो हमारा अगला स्टेप ये है कि ए बी प्लस मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइड बाई डी प्लस, अब ये ई और एफ में जब ये पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ई एफ टू द पावर, ठीक है। अब ये एक टर्म हो गया, अब ये ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट बंद, डिवाइड बाई जी। ये टर्म बहुत, देखिए ये जो एक टर्म मैं बता रहा हूं ना, अगर इसको ध्यान में आपने रख लिया तो फिर कभी गलती नहीं होगी। अगर ये नहीं ध्यान रखा तो डेफिनेटली गलती होगी ही होगी। अब आइए अभी भी इस ब्रैकेट के अंदर का ही काम हमें परफॉर्म करना है, तो मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और प्लस है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रायोरिटी प्लस से ज्यादा है। अब इन दोनों में कौन सा काम होगा, तो लेफ्ट टू राइट पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, इसीलिए पहले इसका काम होगा। तो मतलब फर्स्ट टर्म हो गया ए बी प्लस, सेकेंड टर्म हो गया सी और उसके बीच में है मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी और ये बाद में चला गया मल्टीप्लाई, ये एक टर्म हो गया।
ठीक है, ध्यान दीजिए, ए बी प्लस एक टर्म है, सी अलग टर्म है और मल्टीप्लाइड बाई लास्ट में आगे जुड़ गया। अब डिवाइड बाई डी प्लस ई एफ एक्सपोनेंशियल डिवाइड बाई जी। अब आते हैं आगे चलते हैं। अब ऑब्वियसली बात है ये डिवाइड बाई बचा हुआ है और ये प्लस बचा हुआ है, ऑब्वियसली बात है डिवाइड बाई का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो चलिए ये पूरा एक टर्म है और तब डी है, ये डिवाइड बाई बाद में चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइड बाई, ये पूरा एक टर्म हो गया, ठीक है। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे हम प्लस और ई एफ एक्सपोनेंशियल, ये एक हो गया टर्म, ठीक है। अब देखिए बार बार जो है वो हम क्यों इसी ब्रैकेट के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट का ही तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, इसलिए डिवाइड बाई जी बिल्कुल छूटते जा रहा है, वो लास्ट में होगा। अब देखिए पूरा ये एक टर्म हो गया और फिर ये एक टर्म हो गया और उसके बीच में बस एक ही सिंबल है प्लस, तो जब ये प्लस हो जाएगा तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिकली खत्म। तो ये एक टर्म है, क्या है, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइड बाई देन क्या है ई एफ एक्सपोनेंशियल और प्लस उसके बाद चला जाएगा। अब ये यहां से लेके यहां तक एक टर्म हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया, जी। तो ऑब्वियसली बात है अब तो कोई ऑपरेटर बचा ही नहीं है, तो सिर्फ यही डिवाइड बाई बचा है और ये जी बचा हुआ है, तो ये पूरा टर्म एक साथ आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा और ये डिवाइड बाई बाद में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई डी डिवाइड बाई ई एफ एक्सपोनेंट प्लस, राइट, प्लस उसके बाद क्या आएगा जी और तब आएगा डिवाइड बाई। ये हो गया आपको कंप्लीट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये रहा इनफिक्स, ये रहा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये है आपको एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल, चलिए एक आध और एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। तो हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो ये एग्जाम्पल है, चलिए इसे भी करना शुरू करते हैं। बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट को, उसी तरीके को आपको फॉलो करना है, कुछ नया नहीं है। करते क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट्स का काम, तो देखिए ये आउटर ब्रैकेट है और ये उसका आउटर ब्रैकेट बंद हुआ और दो इनर ब्रैकेट्स हैं, तो आप चाहे इन दोनों का काम एक साथ कर सकते हैं। चलिए करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाय देन ब्रैकेट में b प्लस। अब इस ब्रैकेट के अंदर जब हम काम करेंगे c प्लस d, तो ये क्या बन जाएगा सी डी प्लस, और ये एक टर्म हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ब्रैकेट हट गया क्योंकि काम हो चुका है। फिर मल्टीप्लाइड बाई, अब इस ब्रैकेट का भी अगर आप काम करते हैं तो ये हो जाएगा ई एफ क्या प्लस, राइट, ये हो गया। अब उसके बाद ये टर्म एक टर्म हो गया, डिवाइड बाई जी हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एच। अब अभी भी देखिए ब्रैकेट है, तो मतलब इस ब्रैकेट के अंदर ही हमें डिसीजन लेना है कि कौन सा काम होगा, तो ए मल्टीप्लाइड बाई बिल्कुल ऐसा ही रह गया, प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई और प्लस में इसका इन दोनों का प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्लस तो कम है तो प्लस बाद में होगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड चूंकि सेम प्रेसिडेंस है तो पहले किसका होगा, तो लेफ्ट टू राइट में हमें क्या मिल रहा है, मल्टीप्लाई, इसी का काम पहले होगा, तो b प्लस, अब क्या होता है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सी डी प्लस, उसके बाद लिखेंगे ई एफ प्लस और तब उसके बाद ये मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये टोटल हो जाएगा एक टर्म, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई जी और मल्टीप्लाइड बाई एच। अब आइए अगले टर्म में क्या होगा, तो ऑब्वियस होते प्लस और डिवाइड बाई में पहले काम किसका होगा, डिवाइड बाई का होगा, तो a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस। अब ये पूरा एक टर्म है और g एक टर्म है और स्लैश है इसमें, यानी कि डिवाइड बाई है, तो यहां क्या होगा, सी डी प्लस ई एफ प्लस मल्टीप्लाइड बाई जी एंड देन डिवाइड बाई, ये पूरा हो गया एक टर्म ऑफ ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई एच। अब आइए इस ब्रैकेट के अंदर सारा काम हो गया, बस ये प्लस बचा हुआ है, तो b एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाई b पहले आएगा, देन सारा ये आएगा c d प्लस e f प्लस मल्टीप्लाइड बाई g डिवाइड बाई एंड देन प्लस सबसे लास्ट में चला जाएगा और ये पूरा एक टर्म बन जाएगा और हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई h। अब जब ब्रैकेट्स ओपन हो गए तो आपके पास यहां पे भी मल्टीप्लाई है, यहां पे भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों में से जो पहले लेफ्ट टू राइट आएगा तो ये आ रहा है, तो ये हो गया एक टर्म और ये भी सारा क्या हो गया एक टर्म। अब आगे आप क्या करेंगे, तो आपको फिर से a को पहले लिखना होगा, फिर उसके बाद ये सारा लिखिएगा, b c d प्लस e f प्लस मल्टीप्लाइड बाई g स्लैश प्लस, और इसके बाद क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई साइन, ये हो गया टोटल एक टर्म मल्टीप्लाइड बाई h, ये हो गया दूसरा टर्म। अब अगली बार भी इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या करेंगे आप, फिर से ये पूरा एक टर्म है, फिर h आएगा, फिर मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो a b c d प्लस
ई एफ प्लस मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइड बाई प्लस मल्टीप्लाइड बाई एच और देन मल्टीप्लाइड बाई। अब ये एक्सप्रेशन पहचानिए कि क्या पोस्टफिक्स में है। हाँ है, क्योंकि लास्ट में है। देखिए बीच में नहीं है, बीच में तो है ही है, लेकिन एक ऐसा ऑपरेंड है जो लास्ट में भी है। इस ऑपरेटर, नॉट ऑपरेंड, ऑपरेटर जो लास्ट में भी है, तो पोस्टफिक्स में ही तो ऑपरेटर कहाँ होते हैं, लास्ट में होते हैं। तो ये है हमारा थर्ड एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके और देखते हैं और क्लैरिटी आएगी। तो हमारा ये फोर्थ एग्जाम्पल है और चलिए इसे भी करते हैं। इसमें दो ब्रैकेट आ गए हैं, एक ये स्क्वायर ब्रैकेट और फिर ये राउंड ब्रैकेट विद इन है, ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट सेम है, कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाला है। बिल्कुल ये ए प्लस हो जाएगा, देन इन ब्रैकेट बी सी को करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, खुद बताइए, बी सी प्लस बन जाएगा, ये हो गया, ठीक है। देन प्लस डी ई को कीजिएगा ब्रैकेट, देखिए ब्रैकेट के काम को मैं एक साथ कर दे रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा, डी ई प्लस बन जाएगा, एक टर्म बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एफ एंड देन डिवाइड बाई क्या, जी। तो अभी भी देखिए, अभी भी इस ब्रैकेट के अंदर प्लस है और मल्टीप्लाई है, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई का काम पहले होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस, देन ये हो जाएगा बी सी प्लस जो एक टर्म है, प्लस डी ई प्लस, उसके बाद इस f को लेंगे और फिर मल्टीप्लाई को लेंगे। अब ये पूरा एक टर्म बन गया, डिवाइड बाई g। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे a प्लस, अब ये पूरा एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो क्या हो जाएगा बताइए, बी सी प्लस, देन डी ई प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई, और लास्ट में ये प्लस चला जाएगा, ये पूरा एक टर्म हो गया, डिवाइड बाई जी। एक टर्म वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने याद रखा तो कभी कोई गलती नहीं होगी, बिलीव मी, ठीक है। और आगे देखिए, अब प्लस में और डिवाइड में ऑब्वियस सी बात है, डिवाइड का काम पहले होगा, तो ये हो गया a प्लस और ये पूरा एक टर्म, और ये फिर अगली बार तो बी सी प्लस डी ई प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई प्लस, फिर g होगा और ये डिवाइड बाई लास्ट में चला जाएगा, ये हो गया आपको एक टर्म। अब ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये प्लस, तो पहले टर्म को लिखिए, फिर दूसरे टर्म को लिखिए, बी सी प्लस डी ई प्लस एफ मल्टीप्लाइड बाई प्लस जी, और लास्ट में ये क्या, जी पर डिवाइड, और तब ये लास्ट में क्या चला जाएगा, प्लस। ये हो गया मेरा इक्विवेलेंट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये है कन्वर्जन इन फिक्स टू व्हाट, पोस्टफिक्स। एक और बिल्कुल अलग सा एग्जांपल है एंड और नॉट का, चलिए वो भी कर लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और बेसिकली ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ किया गया है, और का यूज़ किया गया है और एंड का भी यूज़ किया गया है। तो प्रायोरिटी की जहाँ तक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है नॉट की, फिर होती है उसके बाद एंड की, और उसके बाद तब होती है किसकी, और की। इसी प्रायोरिटी के बेस पे आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यही प्रायोरिटी मुझे बतानी थी, और ये प्रायोरिटी अगर आप जान गए कि पहले नॉट का काम होगा, फिर एंड का, फिर और का, फिर तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे अगर, तो यहां पे नॉट ए है, राइट, और फिर नॉट बी है, और फिर यहां पे क्या है, नॉट सी है। तो जब नॉट ए, अगर आप जैसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बदल जाएगा ए नॉट में, राइट, ए नॉट हो गया ये। फिर ये और रहेगा, नॉट बी जो है वो किसमें बदल जाएगा, बी नॉट में, क्यों, क्योंकि जो ऑपरेटर है वो लास्ट में चला जा रहा है, ठीक है। फिर वैसे यहाँ एंड है, और जो ये नॉट सी है वो किसमें बदल जाएगा, सी नॉट में, राइट। तो अब ये तीनों हमारे बदल गए। अब इसमें है और इसमें है एंड। आप बताइए पहले किसका काम होगा, ऑब्वियस सी बात है पहले एंड का काम होगा इसके हिसाब से, तो बी नॉट सी नॉट और उसके बाद एंड हो जाएगा। तो यहां पे है ए नॉट, राइट, और अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट सी नॉट, राइट, एंड लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, एंड जुड़ जाएगा। ये पूरा एक टर्म हो गया। अब यहाँ पे ये एक टर्म है और एक टर्म ये है और बीच में और है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा ए नॉट बी नॉट सी नॉट एंड, और उसके बाद क्या हो जाएगा, और। तो बस ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये है हमारा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो मतलब क्या है कि अगर आपको एंड और नॉट से भी जुड़े हुए अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो आपको सबसे पहले एंड को सॉल्व करना है, फिर आपको सबसे पहले नॉट को सॉल्व करना है, फिर एंड को, फिर किसको, और को। तो ये है कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशंस और पॉलिश नोटेशन के बारे में जो भी चीज़ें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। इसमें एक चीज़ और बचती है, वो है कैसे हम स्टैक मैकेनिज्म का यूज़ करके पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन करेंगे या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स को कन्वर्ट करेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।